में मेरे ठीक है। तो मैं बात करूँगा कि जितने सारे टूल्स हम यूज़ किए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम ज़्यादातर हमारी पढ़ाई जो है बच्चों को पढ़ाना, लोगों को पढ़ाना, संस्कृत के बारे में, शास्त्रों के बारे में। और ये काम हमने जब ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात नहीं होती थी, इंटरनेट में इतने ज़्यादा मटेरियल्स नहीं थे। मैं बात करता हूँ 2001 की। 2001 को हमने ये प्रोजेक्ट लिया था कि चलिए एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, उस समय में जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध था, उस समय ये ऐप्स नहीं थे, बहुत सारे जो प्लेटफ़ॉर्म है आजकल डिजिटल वर्ल्ड में, वो सब नहीं थे। उस समय चलता था कि सीडी-रोम, ठीक है? वो सीडी-रोम को हम बहुत इनोवेटिवली हम श्रीमद् भगवद गीता को ही लिए, क्योंकि वो एक टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट को अगर हम इनोवेटिवली प्रेज़ेंट करें, उसके साथ-साथ हमारे धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, अध्यात्म के बारे में और संस्कृत के बारे में, ये सब सीखना हो सकेगा। तो उसमें करने के लिए एक तो है कि हम श्लोक, अन्वय, प्रतिपद, पदार्थ ये सब दिए, पर उसके साथ-साथ हर एक वर्ड, श्रीमद् भगवद गीता के हर एक वर्ड का ग्रामेटिकल एनालिसिस, ताकि व्याकरण के माध्यम से भी श्रीमद् भगवद गीता को कोई अध्ययन करना चाहे तो कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई। इसे आगे बढ़-बढ़कर हम श्रीमद् भगवद गीता, संस्कृत भाषा को हम कैसे जानें, भाषा के बारे में कैसे जानें, द वंडर दैट इज़ संस्कृत करके एक सीडी-रोम बनाएँ, श्रीमद् भगवद गीता का एक सीडी-रोम बनाएँ। तो आगे चलकर 2016 को, हाँ, 2013 को हमने पहली बार लॉन्च किया विश्व का सबसे पहला 24/7 रेडियो, जिसका नाम है दिव्यवाणी संस्कृत रेडियो, जो हर आपके अलेक्सा में सुन सकते हो, गूगल होम में सुन सकते हो, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आप सुन सकते हो। गूगल करिए दिव्यवाणी संस्कृत रेडियो और 24 घंटे संस्कृत में कुछ न कुछ कंटेंट आपको सुनने के लिए मिलेगा। और ये पूरा का पूरा जो टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है और उसमें कंटेंट बनाना है, ये सब मैं अकेले करता हूँ और पैसा भी मेरा अपना ही मैंने लगाया है संस्कृत की सेवा के लिए। ये 2013 को मैंने शुरू किया और फिर 2016 को मैंने 2014 को संस्कृत बाल साहित्य परिषद इसकी प्रतिष्ठापना की और उसके बाद में संस्कृत बाल साहित्य परिषद में हमारा एक फेसबुक पेज है। तो वो फेसबुक पेज के माध्यम से बच्चों के पास हम तरह-तरह की तरीके से संस्कृत को पहुंचाते हैं। 2016 को हमने एस्टेब्लिश किया ये वंदे मातरम लाइब्रेरी ट्रस्ट। उसमें बहुत सारा जो डिजिटल कंटेंट है वो अभी जैसे किया है, मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन इसका दूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे पहले यहाँ हमारे लाइब्रेरी में जाएंगे। यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया से हमने बहुत सारे किताबों को छांट के यहाँ पे रखा और अपने ओसीआर भी यहाँ पे लगाया। कोई भी किताब है आप अगर पढ़ना चाहें तो बहुत ही फास्ट उसको पढ़ सकते हैं। archives.org से भी को जाते हैं तो किताब तो मिल जाएगा, लेकिन पढ़ने के लिए थोड़ा जितनी स्पीड होना चाहिए वो स्पीड नहीं है, उस पर काम किया गया। और उसके साथ साथ आप ओसीआर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा टेक्स्ट का जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगा। जैसे ये किताब है, यहाँ पे अगर आप ओसीआर क्लिक करते हैं तो इसमें जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में आएगा, उसका ओरिजिनल स्कैन पेज जो है, और ये साइड में आपको एडिटेबल टेक्स्ट ओसीआर करके आएगा। इसमें करीबन 98% एक्यूरेसी हम दे पाए हैं कुछ-कुछ टेक्स्ट के लिए। तो इसी प्रकार आप जा सकते हैं और यहाँ पे हमने क्या किया, एनसीसी जो न्यू कैटलॉगस कैटलॉगरम है, जो 42 वॉल्यूम में छपा गया है मद्रास यूनिवर्सिटी से, उसको 39 वॉल्यूम्स तक हमने पूरा का पूरा डिजिटाइज करके यहाँ पे रखा है। ये देखो, पहले 42 वॉल्यूम कौन रखेगा, किसके पास पैसा है खरीदने के लिए, जगह कहाँ है रखने के लिए, कहाँ तक लेके जाओगे। अभी ऑल ओवर वर्ल्ड ये होने के बाद सबके हाथ में
ये एनसीसी है, न्यू कैटलॉगस कैटलोगोरम है। दुनिया के जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब न्यू कैटलॉगस कैटलोगोरम के जितने भी कंटेंट है, ये आपको अपने पैम टॉप में, लैपटॉप में आपको मिल जाएगा, कहीं भी आप रहो। ये एप्लीकेशन भी है, ये एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो, इसके माध्यम से देख सकते हो। हाँ, मैं बताता हूँ टॉपिक से, क्योंकि हम जो टूल यूज करके बहुत सारे कंटेंट बनाते हैं, इस पर मैं बता के फिर मैं आता हूँ। मैं जाऊंगा यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता पर, बाद में जाकर जो हम जैसे गीता को समझना है तो हम कैसे उसको उसका टूल्स बनाए हैं। जैसे ये श्रीमद् भगवत गीता है, तो एक उदाहरण देके फिर मैं आऊँगा बाकी सब जो काम हुआ है, कि हम ये जो आप बोलते हैं कि इंटरलिनियर जो टूल्स है, ग्लॉस टूल्स हैं, यहाँ पे आप देखो श्रीमद् भगवत गीता है, किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक करो, मैं बताता हूँ कि कैसे हम लोगों ने किया है। जैसे ये श्लोक है, तो एक श्लोक पे आप क्लिक कर सकते हो। तो ये श्लोक में आपको मूल श्लोक मिलेगा, ट्रांसलिटरेशन मिलेगा, अन्वय मिलेगा, पदच्छेद मिलेगा, श्री अरविंदो के अंग्रेजी में जो इंटरप्रिटेशन है वो मिलेगा, और उसका हिंदी इंटरप्रिटेशन मिलेगा। लेकिन इसमें जब आप डिक्शनरी में जाते हो, तो ये डिक्शनरी में आपको सारा का सारा ग्रामेटिकल एनालिसिस मिलेगा। और यहाँ पे ग्रामेटिकल एनालिसिस के लिए जितने शब्द हम यूज किए हैं, कोई अगर समझ नहीं पाएगा कि कंजुगेशन का अर्थ क्या है, नोमिनेटिव का अर्थ क्या है, तो ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे जैसे संजय है, तो पूरा का पूरा ग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे जैसे आप अदर सोर्सेस पे आप क्लिक करते हो, तो इसमें बहुत सारे डिक्शनरीज को हमने जोड़ा है, जैसे मोनियर विलियम्स की डिक्शनरी हो या आपतिक की डिक्शनरी हो, यहाँ पे जोड़ा गया है। तो ये जैसे समझ में नहीं आता है तो मशीन को ये कुछ पॉसिबिलिटीज यहाँ पे देते हैं, संजय जाओ, संजय जाओ, कि क्या वर्ड दोगे। और ऐसे जैसे मामा का है, यहाँ पे लेते हैं, तो ये मामा का शब्द आया है, तो ये आपतिक की डिक्शनरी है, ये मोनियर विलियम्स की डिक्शनरी है, और बाकी सब शब्द ऐसे भगवत गीता को आप समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लोगों ने केवल भगवत गीता नहीं, यहाँ पे आप जाएंगे तो VMLT में यहाँ पे जाते हैं तो अब उपनिषद की, वेद की, भवानी भारती की, ये सारे टेक्स्ट को इसी प्रकार हम एनालिसिस करके प्रत्येक वर्ड का, हाँ भगवत गीता में और एक जो किए हैं, जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा आपको। चैप्टर में जाते हैं, कोई भी चैप्टर, यहाँ पे है क्या एनालिसिस, वो ये एनालिसिस पे आप जाते हैं तो हर एक श्लोक का इसी प्रकार एनालिसिस आपको मिलेगा, ग्रामेटिकल एनालिसिस। ये पूरा का पूरा 700 श्लोकों का एनालिसिस यहाँ पे बना हुआ है। जैसे संजय है तो NSM मतलब नॉमिनेटिव, सिंगुलर और ये मस्कुलिन है। ये ग्रामेटिकल एनालिसिस का डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी टेक्स्ट्स है, इसको जो काम हमने किया है उसका प्रेजेंटेशन हम देते हैं, और इसी प्रकार हमने काम करके पहले उसका ग्रामेटिकल एनालिसिस मैन्युअली बना के, क्योंकि उस समय बिल्कुल टेक्नोलॉजी था नहीं, हम टाइप भी करते थे, ट्रांसलिटरेशन भी बनाते थे, इतने सारे कन्वर्टर्स भी नहीं थे। तो हर एक टेक्स्ट का मैन्युअली ग्रामेटिकल एनालिसिस बना के, फिर बाद में ये सब जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, उसको कन्वर्ट करके हमने प्रेजेंट किया है। इसमें और एक मैं दिखाना चाहता हूं, जो डिजिटल कॉर्पस ऑफ संस्कृत है। जैसे यहाँ पे आप जाते हैं बुक्स को, इस सब के बारे में जो ज़्यादातर कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए हैं उनको मालूम है। ये डिजिटल कॉर्पस ऑफ संस्कृत से ये पूरा का पूरा टेक्स्ट हम लिए हैं। तो जैसे यहाँ पे सिलेक्ट बुक है, आप कोई भी किताब आप यहाँ पे चेक करिए, और चैप्टर्स जैसे अभिधान चिंतामणि है, तो चैप्टर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये सारे श्लोक आपके सामने आता है। ठीक है, तो IGT की जो बात करते हैं हम,
ये कैसे इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हुआ है आप देखिए। ये श्लोक पढ़ते हैं, आप बोलेंगे कि अच्छा इस प्रकार श्लोक तो कहीं भी प्रेज़ेंट किया जा सकता है, तो इसमें क्या है? आप किसी भी लाइन पे आप क्लिक करिए। तो ये लाइन पे क्लिक करने से आपको जैसे ये प्रणिपत है, अर्हत है, सिद्ध है, संग है, शब्द है, अनुशासन है, इसका ग्रामेटिकल एनालिसिस आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये एबीएस है, तो नाउन एब्सोल्यूट फ्रेज हुआ। ये एनएसएम है, तो नॉमिनेटिव सिंगुलर केस है, मस्कुलाइन है। ये सिद्ध है, पीपीपी है, तो पासिव वॉइस पास्ट पार्टिसिपल है। तो इसी प्रकार ग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये डिक्शनरी के साथ जुड़ा हुआ है। तो एप्टिक डिक्शनरी कौन से मीनिंग देते हैं इसको समझ सकते हैं। इसका मतलब है कोई भी टेक्स्ट हो यहाँ पे, इस टेक्स्ट को आप खुद एक्सप्लोर करके व्याकरण एनालिसिस के माध्यम से आप खुद पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार 300 किताब यहाँ पे दिए गए हैं। ये सारी किताबें आप देख सकते हैं। ये सारी किताबों के एनालिसिस इसी प्रकार हुआ है। ठीक है, तो ये सारा जो टूल्स है हम यूज करते हैं और प्रेजेंटेशन दिए हैं, और बहुत सारे हम आउटसोर्सिंग किए हैं इसको प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि इनके बारे में बहुत सारे लोगों को, स्टूडेंट लोगों को जो संस्कृत पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, इनको मालूम भी नहीं पड़ता है। अब मैं करिकुलम के संपर्क में आता हूँ। 2003 को हमने संस्कृत पढ़ाने के लिए बच्चों को, ज़्यादातर मैं बच्चों को लेकर काम करता हूँ, बच्चों को संस्कृत पढ़ाने के लिए हमने एक यूनिक करिकुलम की संकल्पना की। वो करिकुलम है देवभाषा करिकुलम। तो उसमें में भी हम एक इनोवेटिव तरीके से संस्कृत सिखाते हैं। आप देवभाषा के 11 किताब जो है, जिसके माध्यम से हम प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक अनिवार्य रूप से संस्कृत पढ़ाते हैं। सेठ एमआर जयपुरिया विद्यालय जो लखनऊ में है, अभी हमारे पास 50 से 60 स्कूल है, जिन स्कूलों में अनिवार्य रूप से संस्कृत प्ले ग्रुप से कक्षा 8 तक पढ़ाया जाता है। लेकिन वो जो टेक्स्ट बुक है, बाकी दुनिया के जितने भी टेक्स्ट बुक्स है संस्कृत पढ़ाने के लिए बच्चों को, वो आप लेके आप कंपेयर कर सकते हो कि हम किसी इनोवेटिव तरीके से बच्चों को संस्कृत पढ़ाते हैं। कक्षा 8 तक जब बच्चे पहुंच जाते हैं, शुद्ध रूप से वो संस्कृत बोलते हैं, शास्त्रार्थ करने के लिए भी वो तैयार हो जाते हैं। तो कई वीडियो है हमारे यूट्यूब में, devoBhasha.in करके जो वेबसाइट है, वहाँ पे आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा कि किस प्रकार के इनोवेटिव तरीके और टूल्स हम यूज करते हैं बच्चों के पास संस्कृत पढ़ाने के लिए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, हमने अमरकोश अनिवार्य रूप से बच्चे लोग बचपन से पढ़े, तो ये निर्णय लिया, ये करिकुलम का हिस्सा है। पर अमरकोश को हम सिर्फ श्लोक रटाकर नहीं पढ़ाते हैं। हम बच्चों को कभी नहीं बोलते हैं कि आप ये श्लोक को रटो करके। तो अमरकोश पढ़ाने के लिए हमने क्या तरीका निकाला, जैसे अमरकोश के हम कोई शब्द लेते हैं, पृथ्वी के लिए शब्द लिए, हम पूरा का पूरा जितने भी 30 शब्द है, 28 शब्द है, वो नहीं लेते हैं, हम सिर्फ 5 शब्द लेते हैं। और वो 5 शब्द को हम थोड़ा विश्लेषित करते हैं, उसका विश्लेषण होता है। हम ये नहीं बताते हैं कि जल के लिए खाली सिनोनिम्स है, हम बताते हैं कि जल है तो पानी को जल क्यों कहा जाता है, अगर अम्बु है तो पानी को अम्बु क्यों कहा जाता है, अम्भस है तो पानी को अम्भस क्यों कहा जाता है, आपह है तो पानी को आपह क्यों कहा जाता है। तो बच्चे ये 5 सीखते हैं, लेकिन बचपन से उनके मस्तिष्क में ये डाला जाता है कि ये शब्दों के पीछे एक लॉजिक है, ये सिर्फ पर्याय शब्द नहीं होते हैं, सिनोनिम्स नहीं होते हैं। तो 5-5 करके हर एक कक्षा में हम 5-5 शब्द देते हैं। फिर जो एनेक्स्योर है, अपेंडिक्स है, उसमें है हमने पूरा का पूरा जो अमरकोश का श्लोक है वो देते हैं, और बच्चों को, टीचरों को ये बताते हैं कि अगर बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं उसको पढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए, आगे जानने के लिए, ठीक है 5 शब्द तो सीख लिया, पर और जो 30 शब्द है उसके बारे में हम कैसे जानें। तो और वहां पे भी हम रूल बेस्ड नहीं रखा है। जो जैसे हम बताते हैं कि अग्नि शब्द है, अग्नि शब्द है तो फायर को अग्नि क्यों कहा जाता है, वहां पे हम सीधा जाते हैं रूट के ऊपर। जो रूट साउंड है, अग्नि शब्द का रूट साउंड है अग। ये अग धातु का अर्थ हम बताते हैं। अग धातु का अर्थ है ऊर्ध्वगमन। जैसे एक फ्लेम है, शिखा है, तो वो हमेशा ऊर्ध्व की ओर जाता है।
अग्र शब्द जो है, जैसे पर्वत अग्र कहते हैं, वृक्ष अग्र कहते हैं, तो ऊपर की ओर हमारी दृष्टि जाती है। तो अग्र शब्द का अर्थ है ऊपर जाना। तो अग्नि जो है, क्योंकि उसके ऊर्ध्वगमन गुण के लिए आग को अग्नि ये शब्द दिया गया है, ये नाम दिया गया है। इसी प्रकार हमारे अंदर की जो संकल्प शक्ति है, हमारे अंदर की जो अभिप्सा है, आस्पृहा है, क्योंकि उसका भी ऊर्ध्वगमन ये गुण है, इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि ये फायर ऑफ एस्पिरेशन और फ्लेम ऑफ एस्पिरेशन। हमारे अग्नि का एक दूसरा अर्थ होता है दिव्य संकल्प शक्ति, एक डिवाइन विल पावर। तो इसी प्रकार का इंटरप्रिटेशन, जैसे मैंने कल बोला, श्री अरविंदो ने जब अग्नि शब्द का व्याख्यान करते हैं, वो फ्लेम ऐसे नहीं रखते हैं, वो बोलते हैं कि इट्स ए डिवाइन एस्पिरेशन, अ फ्लेम ऑफ डिवाइन एस्पिरेशन, एक दिव्य संकल्प शक्ति। तो यही सारी चीजें हम बच्चों को बचपन से सिखाते हैं। तो ये जाकर जैसे कोई भी शब्द हो, फिर 2019 को हमने एक लॉन्च किया एप्लीकेशन जिसका नाम है लैंग्वेज करी, CURRY, मतलब भाषाओं की सब्जी। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो लैंग्वेज करी एप्लीकेशन आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो, और 2 साल के अंदर हमारे पास अभी 2 मिलियन लर्नर्स 180 कंट्रीज से है, जिसमें से 60% लोग संस्कृत सीखते हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से। और ये पूरा पेडागोजी बेस्ड है, और उसमें आप जाएंगे, जैसे हम बताते हैं कोई भी लेसन हम सिखा। हाँ, जैसे आपह शब्द है, आप अगर जानना चाहते हैं, आपह शब्द है तो आप धातु है या अप धातु है, जिसका अर्थ वो है क्रिएट करना, जेनरेट करना। क्योंकि जल के अंदर वो सृजनी शक्ति है, इसको आपह कहा जाता है। तमिल में आप देखो, पिता को हम पिता कहते हैं, जनक कहते हैं, तो अप्पा कहते हैं, वो सेम रूट साउंड है, क्योंकि वो जनक है, जनरेटर है। और अपत्यम शब्द भी उसी धातु से आता है, जहाँ पे वो जो सृष्ट हुआ है, ठीक है, वो सृजनी शक्ति जो है वो अप धातु में वो है, इसलिए उसको आपह कहा जाता है। तो इसी प्रकार उत्पत्ति। तो इसी प्रकार अमर कोश को भी हमको अगर सिखाना है, कोई एक से एक हम टूल्स बना सकते हैं, जिसमें हर एक शब्द का, ये शब्द जल के लिए क्यों प्रयोग हुआ है, उसका धातु क्या है, और क्यों ये अर्थ हमको जल के लिए माना। और संस्कृत एक ऐसी भाषा है, अगर 5 अलग अलग वस्तुओं के भीतर वही गुण है, तो वो 5 अलग अलग वस्तुएं भी उसी नाम से हम पुकार सकते हैं, ठीक है। और ये हमारी भाषा की विशेषता है, क्योंकि ये गुण परक भाषा है, ये वस्तु परक भाषा नहीं है। वायु को भी डिफाइन करेंगे, जैसे वायु शब्द है, तो वायु शब्द के क्या पॉसिबल रूट साउंड हो सकता है, बताइए संस्कृत पढ़ने वाले। वायु शब्द का पॉसिबल रूट साउंड क्या हो सकता है, वाती, ठीक है, वाती इति वायु। तो वा जो है, जो टू फ्लो, टू ब्लो, इस अर्थ से होता है। तो इसी प्रकार हम रूट साउंड को पकड़ के बच्चों को बता सकते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर ये जो लॉजिकल फैकल्टी है वो बचपन से ही डेवलप करता है कि यहाँ पे ये एक भाषा है, ये युक्ति संगत भाषा है, इसमें ऐसे ही शब्दों को नहीं रखा गया है कन्वेंशनली। यहाँ पे हर एक के पीछे, हर एक शब्द के पीछे, शब्द को बनाने के पीछे एक लॉजिक है। ये अगर हम टूल के माध्यम से, जो भी मॉडर्न टूल्स अवेलेबल है, उसके माध्यम से हम अगर कर सकते हैं, तो एक अच्छी तरीके से, इनोवेटिव तरीके से हम संस्कृत को, शास्त्रों को बच्चों के पास जो भी उसमें रुचि रखते हैं उनके सामने हम रख सकते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग वेज में संस्कृत का अध्ययन अध्यापन होगा, ठीक है। तो जैसे मैं लैंग्वेज करी की बात करता हूँ, इसमें 26 लेवल है, तो ये हर एक लेवल में 100 से ज़्यादा लेसन्स है, और हर एक लेसन में जैसे हम मुख शब्द का प्रयोग करते हैं या नासिका शब्द का प्रयोग करते हैं, नासिका शब्द से कहते हैं कि नाक को नासिका कहते हैं, तो वहाँ पे हम छोटे छोटे नोट्स पे डालते हैं, नाक को नासिका क्यों कहा जाता है, और हाथ को हस्त क्यों कहा जाता है। तो ये एक पॉपुलर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे हम बोलते हैं कि हाथ को हस्त कहा जाता है, क्यों कहा जाता है हस्त, क्या पॉसिबल रूट साउंड हो सकता है हस्त का, बताइए। हस्त का पॉसिबल रूट साउंड क्या हो सकता है, हस है, हस का मतलब क्या है, हंसना, हाथ तो हंसता नहीं, फिर हस्त क्यों है। तो ये एक जो रिजिडिटी है, रिजिड मीनिंग है,
कि हँस का मतलब हँसना है, ये भी मानना उचित नहीं है। तो संस्कृत जो है इतनी उदार भाषा है, इतने व्यापक अर्थ उसमें होते हैं। हँस का अर्थ यहाँ पे हँसना नहीं है। आप संस्कृत में पुष्पम हसति इस प्रकार के वाक्य भी बना सकते हो। उसको कोई भी विदेशी लोग हो या जो नहीं जानता है वो बोलते इस ये किस प्रकार का वाक्य है कि पुष्पम हसति, फूल हंसता है? नहीं, हंस धातु जो है उसका मूल अर्थ जो है खिलना, 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 एक्सपेंशन, स्ट्रेचिंग, ठीक है, खिलना, ओके, विकसित होना। तो ये अर्थ है। हाथ जो है ये हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जिसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, ऊपर ले सकते हैं, नीचे ले सकते हैं, पार्श्व में ले सकते हैं, पीछे ले सकते हैं। तो ये काम करने के लिए उसको हम प्रसारित करते हैं, तो इसलिए उसको हस्त माना जाता है। हाथी का सूंड भी वही काम करता है, इसलिए उसको भी हस्त माना जाता है, क्योंकि उसके पास हस्त है। हाथी को हस्ती कहा जाता है। ऐसे मनुष्य के पास 2 हाथ है, तो ये बड़े-बड़े हस्तियां होती हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं आज तो सभा में बड़ी-बड़ी हस्तियां हैं जिनके हाथ बहुत ऊंचा है। तो ये जो लॉजिक है, इसको हम टूल्स के माध्यम से एनालिसिस अच्छी तरह से बना के रूट बेस्ड हम सबके पास संस्कृत और शास्त्र का उपस्थापन कर सकते हैं, जिससे पढ़ना पढ़ाना ये आसान होगा, इनोवेटिव होगा, इंटरेस्टिंग होगा और संस्कृत के प्रति लोगों के, शास्त्रों के प्रति लोगों की रुचि बढ़ेगा। बस ये मेरा कथन था।